हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इनडिफरेंस कर्व। उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम इनडिफरेंस कर्व को एनालिसिस कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मीन्स जिसमें हम ऑर्डर देते हैं ना कि नंबर्स में काउंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इनडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या होता है, अजम्पशंस पढ़ी हमने, एक टेबल और एक ग्राफ के थ्रू हमने इसको प्रेजेंट भी किया था इनडिफरेंस कर्व को। एंड हमने पढ़ा था एक कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है एंड ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज क्या है इंडिफरेंस कर्व की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, हर एग्जाम में ये आता है। ठीक है, सबसे पहले है आईसी। आईसी मीन्स इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व जनरली स्लोप डाउनवर्ड। सो इनडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है। हमने कल डिस्कस भी किया था, एक प्रेजेंट भी किया था हमने ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो ये होता है हमारा इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये क्या है? स्लोप डाउनवर्ड है इसका, क्योंकि यहाँ से लेके नीचे की तरफ जा रहा है ना, ऊपर से नीचे तरफ क्या है? स्लोप डाउनवर्ड है। ठीक है। सेकंड फीचर है टू द कन्वेक्स टू द कन्वेक्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो ये क्या देखो, जो ये चीज़ क्या है? कन्वेक्स है। ठीक है, जो जीरो की तरफ से झुकाव आ रहा है ना इस तरफ, इट मीन्स क्या? कन्वेक्स है ये किसके? ओरिजिन पे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू, इसका रीजन है ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने कल भी डिस्कस किया था क्या होता है। एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए आप पहले से कम यूनिट क्या करते हो? सेक्रीफाइस करते हो। तो वो क्या कहलाता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस रीजन की वजह से ही जो आईसी कर्व होता है वो कन्वेक्स होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ये क्या होता है? कन्वेक्स। कन्वेक्स ये होता है, जो कनकेव होता है वो हमारा ऐसे बनता है। मैं दिखा देती हूँ आपको। जो कनकेव होता है ना वो हमारा ऐसे बनता है, मीन्स ऐसे होगा। ठीक है, कन्वेक्स हमारा ये कन्वेक्स है। ये क्या? हमारा कनकेव है। ओके, ये कन्वेक्स है, ये कनकेव है। वो जो आईसी कर्व है वो कन्वेक्स होता है। थर्ड पॉइंट है आईसी कर्व नेवर टच, आईसी कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो आईसी कर्व है कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। हमने डायग्राम बनाई है, क्या आईसी कर्व है, क्या ये टच करता है वाई को या फिर एक्स एक्सिस को? किसी भी एक भी एक्सिस को टच करता है? नहीं करता। ठीक है, तो एक इसकी ये प्रॉपर्टी है कि आईसी कर्व कभी भी टच नहीं करता एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को। एक है, सॉरी, फोर्थ पॉइंट है हायर आईसी कर्व gives higher satisfaction, gives higher जितना जितना ऊपर होएगा आईसी कर्व उतना क्या होएगा? हाइयर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा कस्टमर को। हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक आईसी कर्व ये है, एक आईसी कर्व ये है। ठीक है, अब ये देखो हमने क्या पढ़ा। नेक्स्ट फीचर क्या होती है? जितना हाइयर होएगा आईसी कर्व उतना हाइयर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। हमने दो आईसी कर्व लिए, एक इनडिफरेंस कर्व 1, इनडिफरेंस कर्व 2। ठीक है,
हमने एक पॉइंट लिया ये 5 पे, जो ए पॉइंट पे 5 मिल रहा है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे 5 मिल रहा है, बी पॉइंट पर वाई एक्सिस पे 5 मिल रहा है, एक्स एक्सिस पे 7 मिल रहा है। मीन्स जितना ऊपर हमारा आईसी कर्व जाता जा रहा है उतना हमें जो सेटिस्फेक्शन है, जैसे यहाँ पे 7 है, 5 से ज़्यादा है तो उतना हमें क्या मिल रहा है, हाइयर मिलता जा रहा है। जैसे आप आईसी कर्व 3 ले लो, इसमें आपको उससे भी ज़्यादा मिल जाएगा सेटिस्फेक्शन में। जितना आपका ऊपर जाता जाएगा इंडिफरेंस कर्व उतना आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, पर आपको यहाँ से आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। पहले 5 था, फिर आपका ऊपर गया तो 7 हो गया, फिर आपका उससे भी ऊपर चला गया तो क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो ये है 4 फीचर्स है इंडिफरेंस कर्व की। फर्स्ट वन है आईसी कर्व जनरली स्लोप डाउनवर्ड। हमने देखा कि क्या ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जा रहा है तो कैसा स्लोप डाउनवर्ड है। टू द कन्वेक्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो आईसी कर्व होता है क्या है, कन्वेक्स है, मीन्स ओरिजिन के इस तरफ झुका हुआ है ये, क्यों, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है आईसी कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमने ड्रॉ भी किया, आईसी कर्व कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करता। एंड हायर आईसी कर्व गिव्स हाई सेटिस्फेक्शन। जितना आईसी कर्व ऊपर की ओर ज़्यादा जाएगा उतना ही क्या होएगा, सेटिस्फेक्शन एक कस्टमर का लेवल भी एक कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज है। आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी प्रॉपर्टीज। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बजट लाइन और प्राइस लाइन। एक ही बात है, चाहे आप उसको बजट लाइन कह दो चाहे उसको प्राइस लाइन कह दो। जो इंडिफरेंस कर्व है वो कस्टमर का जो बिहेवियर है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि 2 रीजन होते हैं, एक तो प्राइस ऑफ द गुड्स, एक होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कब प्राइस चेंज हो जाए, कब कस्टमर की इनकम चेंज हो जाए तो उसकी वजह से कस्टमर के बिहेवियर में चेंज आएगा। तो हम उसकी प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते कि कस्टमर उस टाइम कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो हम एक प्राइस लाइन शो करते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन लिया हमने ABCDE, जो इनकम है एक कस्टमर की, मैं मान के चला 8 रुपये है। ठीक है, एक एप्पल 2 रुपये का है, ऑरेंज 1 रुपये का है। अब उसके पास 8 रुपये है, या तो वो एप्पल खरीदे या फिर ऑरेंज खरीदे। तो उसने स्टार्टिंग में करा कि एप्पल 1 पे नहीं खरीदा, ऑरेंज शेयर सारे उसने ऑरेंज खरीद लिए, तो ऑरेंज कितने हो गए 8। सेकेंड टाइम उसने एक एप्पल खरीदा, तो हमने 1 लिख दी यहाँ पे, और उसके पास कितने रुपये बचे, 8 में से 2 रुपये माइनस हो गए, 6 रुपये बचे, तो 6 क्या करे उसने ऑरेंज खरीदे हैं। इसी तरीके से थर्ड में उसने 2 एप्पल खरीदे हैं, 4 ऑरेंजेस खरीदे हैं। फोर्थ कॉम्बिनेशन डी के अंदर से 3 एप्पल्स खरीदे एंड 2 ऑरेंजेस खरीदे हैं। एंड कॉम्बिनेशन ई में उसने 4 एप्पल्स खरीदे एंड 0 ऑरेंज खरीदे हैं, क्योंकि एप्पल 2 रुपये का एक है। तो ये हमने एक टेबल ली है, इसके थ्रू हम प्रेजेंट करेंगे प्राइस लाइन को या बजट लाइन को। ठीक है, अगर एप्पल क्या है 0 तो ऑरेंज क्या है 8, एप्पल 0 ऑरेंज क्या है 8। ठीक है, एप्पल 1 ऑरेंज 6, एप्पल 1 ऑरेंज 6, एप्पल 2 ऑरेंज 4, एप्पल 3 ऑरेंज 2 एंड एप्पल 4 ऑरेंज 0। इन आप पॉइंट्स को मिला दो, ये था ABCDE। ठीक है, तो ये जो लाइन है कि हमारे क्या कौन सी लाइन है, ये हमारी प्राइस लाइन कह दो या आप इसको बजट लाइन कह दो। जो ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है और ये किसका स्लोप है वो क्या नेगेटिव है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो स्लोप क्या इसका नेगेटिव है। तो ये क्या होती है, बजट लाइन होती है, प्राइस लाइन होती है। ठीक है, आप नोट कर लो एक टेबल भी इसकी और इसका डायग्राम भी। फिर हम पढ़ेंगे अगर शिफ्ट होती है हमारी बजट लाइन, फिर मेरा टॉपिक पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ द बजट लाइन। कर लिया नोट, रब कर दूं?
अब हम क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग। अगर हमारे इनकम में चेंज होता है, हमने कहा ना हम एज्यूम नहीं कर सकते कस्टमर का बिहेवियर, हम प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते कस्टमर के बिहेवियर की कि कब वो क्या करेगा, बिहेव करेगा। मीन्स कि अगर इनकम में चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर का बिहेवियर भी क्या होगा, चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर इनकम में चेंज आ रहा है, चेंज इन इनकम, ये हमारी बजट लाइन है, इधर ऑरेंज है, इधर एप्पल है, ठीक है। ये हमारी क्या बजट लाइन है। अगर एक कस्टमर की इनकम इंक्रीज होती है तो बजट लाइन भी हमारी क्या पे हो जाएगी, आगे की ओर शिफ्ट, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, शिफ्ट। अगर इंक्रीज हो रहा है इन इनकम में, अगर हमारी जो इनकम है वो डिक्रीज हो रही है तो हमारी जो बजट लाइन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। मीन्स डिक्रीज इन इनकम, मीन्स क्या हो रहा है, डिक्रीज इन इनकम। अगर हमारे प्राइस में चेंज आ रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, चेंज इन प्राइस। मान लो हमने जो एक प्रोडक्ट है उसका ये प्राइस हम चेंज करेंगे और जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका प्राइस हम मानेंगे, हम कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। ये हमारी बजट लाइन है। आप ये मान लो कि ऑरेंज का प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। अगर एप्पल का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कहाँ पे शिफ्ट होएगा, वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होएगा। कहाँ पे होगा शिफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड। अगर इंक्रीज हो रहा है किसके अंदर, प्राइस में, इंक्रीज इन प्राइस। अगर प्राइस इंक्रीज हो, डिमांड क्या करेंगे लोग, कम करेंगे, तो वो क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट। अगर एप्पल का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है। अगर एप्पल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है तो राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये था चेंज इन प्राइस, ये है चेंज इन इनकम। इसी तरीके से आप एप्पल को कांस्टेंट मान सकते हो एंड ऑरेंज की भी आप इसी तरीके से ये ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो आज सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि तुमने पढ़ा कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो आप अच्छे से कर लेना। साथ में जैसे लिखोगे से एक फीचर लिखा उसके साथ नीचे उसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया तो आप उसी तरीके से ग्राफ बना के दिखाओगे। फिर हमने पढ़ा बजट लाइन क्या होती है, उसकी टेबल, और उसका हमने एक ग्राफ पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में पढ़ा कि जब शिफ्ट होता है, या इनकम चेंज होती है, प्राइस चेंज होता है, तो उस टाइम कैसे हमारा ये ग्राफ बनेगा, उस टाइम हमारे बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम वो डिस्कस करा हमने, ठीक है। तो आप ये नोट कर लो अच्छे से, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।